81 न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम पहुंचे खमाणो आश्रम में और यहाँ पे प्रदर्शनी लगाई हुई है कि जो सती यहाँ पे कैसे में कबीर जी यहाँ पे कैसे प्रकट हुए थे। तो ये सारी जो चीज़ें आपको हम ये प्रदर्शनी के माध्यम से समझाते हैं। विवेकानंद जी यहाँ पे लहरा तारा पर तपस्या कर रहे थे, तभी उन्हें आकाश आसमान से नीचे की ओर आते दिखा और उनकी आंखें सहन न कर सकी और आंखें बंद हो गई। तो यहाँ पे विवेकानंद जी की आंखें बंद हुई और एक प्रकाश उनकी आंखों के अंदर दिखा। प्रकाश में एक बालक, उन्हें एक प्रकाश दिखा जिसमें बालक था। नामक जुलाहा थे जिसका नाम नीरू नीमा था। वो हर रोज लहरतारा नामक तालाब पर स्नान करने जाया करते थे। तो नीमा के पास कोई बच्चा नहीं था, तो इसलिए वो शंकर जी से रोते रोते प्रार्थना करती जा रही थी कि हे शंकर भगवान, आपके दरबार में लालों की कमी है, मुझे एक लाल दे देते तो मेरा भी संसार में हिस्सा हो जाता। तो नीरू ने कहा कि नीमा, हमारे भाग्य में संतान नहीं है, अगर होती तो भगवान पहले ही दे देते, आप रो मत, ऐसे आंखें खराब और कर लोगी। तो फिर नीमा स्नान कर रही थी और नीरू भी स्नान कर रहा था। तो नीमा ने कहा कि देखो, एक बच्चा एक कमल के फूल पर है। तो नीरू ने कहा कि नीमा, तेरा दिमाग पागल हो गया है कि तुझे जल में भी बच्चे दिखाई देने लग गए हैं। तो नीमा ने कहा, मैं सच कह रही हूँ, देखो देखो। आगे नीरू ने देखा तो सचमुच एक बालक था। तो नीरू ने उस बालक को नीमा को दे दिया। जो विवेकानंद जी थे वो अपने गुरुजी स्वामी रामानंद जी के पास पहुँचे और उनसे प्रश्न किया कि हे गुरुजी, मुझे एक प्रकाश आकाश से नीचे की ओर आते दिखा और जिससे मेरी आंखें सहन न कर सकी और आंखें बंद हो गई। फिर मेरे दिमाग में काश का प्रतिबिंब बन गया, इसका समाधान करिए। तो रामानंद जी ने कहा कि नहीं तो आपकी कोई उपलब्धि है, ना कोई दृष्टि दोष। इस प्रकार की घटनाएं तब उस समय होती हैं जब कोई देव पुरुष ऊपर के लोगों से आता है और एक प्रकार धारण करता है और लीला करते हुए अपना अपेक्षित कार्य पूरा कर जाता है। बालक बहुत सुंदर था, इसलिए सारे नगर निवासी उस बालक को देखने के लिए आने लगे। आगे चल तो बालक का नाम रखने के लिए यहाँ पे जो मुसलमान थे वो अपनी कुरान शरीफ को लेकर बच्चे का नाम रखने के लिए वहाँ पे आए। तो फिर जो पेज उन्होंने मुसलमान ने खोला तो फिर कुरान शरीफ का, तो फिर उसमें पहला नाम कबीर लिखा था। तो उन्होंने सोचा कि कबीर का नाम का अर्थ बड़ा होता है, तो एक छोटी जाति का नाम कबीर रखना उचित नहीं रहेगा। तो उन्होंने फिर से कुरान शरीफ को दूसरी बार खोला तो सारे पृष्ठ पर कबीर कबीर अक्षर लिखा था। तो काजी ने पूरी कुरान शरीफ का निश्चय किया तो पूरी कुरान शरीफ में कबीर कबीर अक्षर लिखा था, कोई अन्य नहीं था। तो मुसलमान ने कहा कि ये कोई बच्चा, ये कोई जादू जंत्र करके इसने हमारी कुरान शरीफ को बदल डाला। तो कबीर साहिब जी ने कहा कि हे मुसलमानों, मेरा नाम कबीर है और कबीर ही रहेगा। आगे चलते तो फिर जो ये बच्चा था, कबीर जी थे, वो दूध नहीं पी रहे थे। तो फिर नीमा ने कहा कि ये बच्चा तो दूध ही नहीं पी रहा है, तो मैं कुछ नहीं कर सकती। शिव जी को नीमा प्रार्थना करने लगी। तो फिर हे महात्मा जी, हे महात्मा, आपने मुझे ये बालक क्यों दिया? अगर देते तो जो ये बालक था दूध नहीं पी रहा था। नीमा ने कहा शिव जी से कि हे शिव जी, अगर ये बच्चा दूध नहीं पी रहा है तो आपने मुझे ये क्यों दिया और छीन क्यों रहे हैं? तो फिर नीमा फूट फूट कर रोने लगी। तो फिर एक वहाँ पे शिव जी ने नीमा की आवाज़ सुनी और फिर नीमा के पास साधु रूप बना के वहाँ पे पहुँचे। तो फिर नीमा ने कहा कि ये महात्मा के चरणों में डाल देती हूँ, इसको कुछ आशीर्वाद दे देंगे। तो कबीर साहब परमात्मा थे, वो शिव जी के चरणों से ऊपर उठकर हवा में उड़ गए और उनकी गोद में आ गए आगे चलते जो नीमा उनके शिव जी के रूप में जो वहाँ पे साधु जी आए थे, उन कबीर जी ने कहा साधु जी से कि हे महात्मा जी, आप इन्हें कहो एक कुंवारी गाय ले आए और उस पर आप अपना आशीर्वाद भरा हाथ रखना, वो दूध देगी, उसमें उस कुंवारी गाय का ही दूध पीऊँगा। तो शिव
कहा कि हे नीमा, अपने पति को बुलाओ। नीरू भागता हुआ आया और शिव जी ने कहा, नीरू, एक कुंवारी गाय ले आओ और साथ में लोहार के घर से एक घड़ा भी लेकर आना। वो बच्चिया दूध देगी, मैं उस कुंवारी गाय का दूध पीऊंगा। अपना आशीर्वाद भरा हाथ रखा तो उस कुंवारी गाय के लंबे लंबे दूध हो गए और छलों से दूध की धार बहने लगी और दूध का पात्र भरते ही दूध का पात्र जो था छलों से दूध निकलना बंद हो गया और जो कुंवारी गाय से दूध निकला था उस दूध को कबीर साहब जी ने शिशु रूप में पिया। तो रामानंद जी हर रोज गंगा घाट पर स्नान करने जाया करते थे। तो कबीर साहब जी ने एक शिशु का रूप बनाकर वहाँ गंगा घाट के जोड़ियों पर लेट गए। तो अंधेरा था तो इसलिए रामानंद जी को कुछ नहीं दिखा। उन्होंने कबीर साहब के सिर पर अपना पैर मार दिया तो फिर कबीर साहब जी रोने लगे। फिर रामानंद जी ने कहा, ये मैंने क्या कर दिया, ये बच्चा रो रहा है, अब मैं क्या करूं। इसलिए रामानंद जी ने अपने उस कबीर साहब जी को उठाने की चाहा तो फिर जो रामानंद जी का कंठी थी वो कबीर साहब जी के गले में डल गई। तो और कबीर साहब जी रोने लगे। रामानंद जी ने कहा, बेटा रो मत, मैं तेरे माता पिता को बुला के लाता हूँ। आगे चलते हैं। विवेकानंद जी थे तो फिर उनके एक चेले थे रामानंद जी के जो विवेकानंद जी थे और वो सत्संग कर रहे थे और कबीर साहब जी भी शामिल थे। जो रामानंद जी के चेले थे वो विवेकानंद था, वो सत्संग कर रहा था। तो कबीर जी यहाँ पे मौजूद थे। तो उन्होंने कहा कि हे ऋषि जी, आप मैनू एक बात बताओ कि ब्रह्मा का पिता कौन है और विष्णु की माँ कौन है और शंकर का दादा कौन है। तो यह सुनकर विवेकानंद भड़क गया और उसने कहा कि तेरा तो किस जुलाई से है और गुरु कौन है तेरा। तो फिर वहाँ कड़ी संगत ने कहा कि एकदम जुलाहा है, नीरा नीरू का पुत्र है। तो फिर कबीर जी ने कहा कि हे ब्राह्मण, अब मेरे गुरु भी वही हैं जो आपके गुरु हैं। तो फिर विवेकानंद जी ने कहा, अच्छा मुझे पता है मेरे गुरुदेव कौन है। मेरे गुरुदेव स्वामी श्री 1008 स्वामी रामानंद जी हैं। तो फिर कबीर जी ने कहा, जी पंडित जी, मेरे गुरु जी भी स्वामी रामानंद जी ही हैं। तो फिर विवेकानंद जी ने कहा, तू झूठ बोल रहा है, मेरे गुरु जी पास जाकर सारा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। विवेकानंद था अपने साथियों के साथ कबीर जी को पकड़ने के लिए पहुंचा। तो फिर नीमा ने कहा, इसको छोड़ दो, ये मेरा बच्चा है। तो फिर अन्य ब्राह्मणों ने नीमा की एक नहीं सुनी और कबीर जी को ले जाने लगे। जो रामानंद जी थे वो उन्होंने अपने कुटिया के बाहर एक बड़ा सा पर्दा लगवा दिया कि इस बालक की मेरे पर नजर ना पड़े। तो विवेकानंद था कबीर जी को लेकर रामानंद जी के गेट के सामने पहुंच गया और वहीं पर उसको छोड़ दिया। जो रामानंद जी थे वो उन्होंने कहा, मैं पहले साधना कर लेता हूँ, फिर तुझे देखूंगा। तो रामानंद जी कुटिया के अंदर चले गए और कबीर जो उनके गुरु थे यानी कि उनके कृष्ण जी थे गुरु, तो फिर उनकी साधना करने लगे मन में। तो फिर उन्होंने कृष्ण जी को स्नान करवाया और फिर ठाकुर जी के वस्त्र उतारे और फिर स्नान करवाया। फिर ठाकुर जी के वस्त्र पहनाए, फिर तिलक लगाया और उनके सिर पर मुकुट रख दिया। और फिर उन्होंने कहा, हे भगवान, आज तो मैं कंठी डालना ही भूल गया। फिर कंठी उठाकर मुकुट के ऊपर से डालने लगे, लेकिन माला मुकुट में फंस गई। आज स्वामी जी चिंतित हो गए कि अब क्या होएगा। तो फिर रामानंद जी ने कहा, हे प्रभु, आज क्या गलती हो गई मुझ पापी से, मेरा तो आज सारा दिन ही व्यर्थ गया। तो जो रामानंद जी थे अब मन में व्याकुल हो रहे थे, तो फिर कबीर जी बाहर पर्दे के पीछे से बोले,
हेरा मत कीजिए, इस माला की गांठ खोल दीजिए और फिर ठाकुर जी के गले में डालकर इस माला को बांध दीजिए, फिर आपको मुकुट उतारना नहीं पड़ेगा। फिर इस बात को लेकर रामानंद जी ने कहा कि तो वो एकदम से चौंक गए कि इस बालक ने ऐसे कैसे बोल दिया। तो फिर वो बाहर आकर रोने लगे कि आप परमात्मा आया हो सच में। तो ब्राह्मण सोए तो भ्रम पहचाने। तो फिर जो रामानंद जी थे वो बाहर आकर रोने लगे और गले से लगाया कबीर साहब जी को कि आपकी स्वयं भगवान आए हो। तो फिर जो कबीर जी का शरीर था वो बहुत कोमल था। तो फिर रामानंद जी ने कहा कि हे भगवान, आपका शरीर तो बहुत कोमल है, जैसे रुई हो, आपके शरीर की तुलना में मेरा पत्थर जैसा शरीर है। तो फिर अन्य जो ब्राह्मण थे वो बोलने लगे, स्वामी जी क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं स्वामी जी। तो फिर जो विवेकानंद साथ में खड़े थे उन्होंने कहा कि रामानंद जी का दिमाग खराब हो गया, उस शूद्र को गले से लगा लिया और क्रोधित होकर वहाँ से चले गए। आगे चलते हैं। फिर रामानंद जी ने कहा कि आपने, हे भगवान, मेरे आपको एक बात समझ नहीं आई कि आपने झूठ क्यों बोला। तो फिर कबीर जी ने बोला, कैसा झूठ स्वामी जी। कि रामानंद जी ने कहा कि आपने बोला था आपने मुझसे उपदेश ले रखा है, पर मैंने तो आपको कभी नाम दीक्षा नहीं दी। तो कबीर जी ने कहा, स्वामी जी याद कीजिए कि एक समय आप पंचगंगा घाट पर स्नान करने के लिए गए थे, मैं वहाँ पौड़ियों पर लेटा हुआ था, आपके पैरों की घड़ाम मेरे सिर पर लगी थी और मैं पीड़ा के कारण रो रहा था। तब आपने मेरे सिर पर हाथ रखा और कहा कि बेटा राम राम बोलो। तो फिर कबीर जी ने कहा कि तो फिर स्वामी जी आप मेरे गुरु बन गए और मैं आपका शिष्य, तो आपका उद्देश्य ही मेरे पर वापस आपसे दीक्षा लेना था। तो फिर रामानंद जी ने कहा, हाँ अब याद आया। फिर रामानंद जी ने कहा, नहीं लेकिन वो तो बहुत छोटा बच्चा था। कबीर जी ने कहा, वो देखिए स्वामी जी, क्या मैं ऐसा था। जब कबीर जी स्वामी जी को इशारा कर रहे थे तो चारपाई पर उसी बालक को लेटा देख स्वामी जी चौंक जाते हैं और कभी 5 वर्ष में खड़े बालक को देखते हैं और कभी 2.5 वर्ष वाले रूप को, फिर आंखें मल मल कर देखते हैं कि कहीं आंखें 2 हाथों नहीं खा रही। इतने में जो 2.5 वर्ष वाला बालक था वो चारपाई से हवा में उड़ा और कबीर साहब जी में समा गया और कबीर साहब जी वहीं खड़े रहे। तो रामानंद जी ने कहा कि पर मैं जिसको शिष्य बनाता हूँ उसे एक चिन्ह देता हूँ, वो आपके पास नहीं है। तो कबीर जी ने कहा, ये देखिए स्वामी जी, जब आप मेरे को पंचगंगा से उठा रहे थे तो फिर आपने, जब आप मुझे उठा रहे थे, आपने ये घंटी मेरे गले में पहनाई थी। फिर रामानंद जी ये सारी लीलाएं देखकर और वहाँ खड़े कबीर साहब जी की बातें सुनकर स्वामी जी को विश्वास हो गया कि यही परमात्मा आए हैं। जो 5 वर्ष के वाले रूप कबीर साहब जी थे वो रामानंद जी को लेकर सतलोक में गए। तो वहाँ पे पूर्ण ब्रह्म कबीर साहब जी असली के विराजमान थे। तो फिर कबीर जी चवर रखा था और उनका चवर करने लगे। तो रामानंद जी ने कहा, ये तो एक सेवक है, ये तो कबीर साहब जी किसी अन्य पर चवर कर रहा है। तो फिर वो इतना सोच ही रहे थे। तो फिर वो इतना सोच ही रहे थे कि तभी जो 5 वर्ष वाले रूप जो चवर कर रहे थे वो सिंहासन पर बैठ गए और जो परमात्मा सिंहासन पर बैठे थे वो वहाँ खड़े होकर उस बालक कबीर जी को चवर करने लगे। तो फिर रामानंद जी ने सोचा, ये क्या चक्कर है कि जो सेवक था वो क्यों यहाँ पे बैठ रहा है कि। तो फिर वो ऐसे उलझन में पड़ गए। तो फिर इतने में जो प्रकाशमान रूप था वो कबीर साहब जी में समा गया और जो 5 वर्ष वाले रूप में कबीर साहब जी वहीं बैठे रहे और चवल अपने आप होने लगा। तो रामानंद जी ने कहा कि चलो ये जो बच्चा है ये ही परमात्मा है। रामानंद जी ने एक वाणी बोली, 2 ठोर है एक तू भया एक से 2, गरीबदास तुम कांड तुम आए हो मद्दोर, तुम साहिब तुम संत हो तुम सदगुरु तुम हंस, गरीबदास तुम रूप बिना और न दूजा अंश। तो फिर जब कबीर साहब जी उन्हें लेकर पृथ्वी लोक पर आए तो फिर रामानंद जी रोने लगे कि आप ही पूर्ण ब्रह्म हैं, मुझे दृढ़ विश्वास हो गया है। प्रदर्शनी के माध्यम से यहाँ पे समझाया गया है कि कबीर ही परमात्मा है और वो हर युग में अपना ज्ञान, तत्व ज्ञान समझाने के लिए हर युग में आते हैं।
तो दर्शकों से बातचीत करते हैं कि वो यहाँ पे किस लिए आए हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। प्रदर्शनी कैसी लगी? बहुत सुंदर। अब कहाँ से आए हैं? हिमाचल प्रदेश से। बहुत अच्छी लगी है। बहुत अच्छी लगी। ये जो प्रदर्शनी है ये किस लिए लगाई गई है? प्रगट दिवस है। प्रगट दिवस के कबीर परमात्मा का प्रगट दिवस है, उसके उपलक्ष्य में लगाई गई। आपको प्रदर्शनी कैसी लगी? अच्छी लगी, बहुत अच्छी लगी।